Jai Hind, everyone. How are you today? We are going to start today very important session of English grammar, which include the important rules of pronoun. आज हम सीखने जा रहे हैं important rules of pronouns. उनको सही तरीके से कैसे यूज करना है, उसके नियम जानेंगे और उसके अनुसार आप उनको अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. You can take your notebook and pen, and you can also note down the important things and important rules. Let's start now. Start करते हैं. आज जो रूल्स हैं वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. रूल नंबर 1 इसमें देखिए, ये जो है when two or more nouns are joined by or either, when two or more nouns are joined by or either, दो या दो से अधिक नाउन और या आइदर और से जुड़े होते हैं, और या आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं. सो व्हेन टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड बाय और ऑब्लिक आइदर और ऑब्लिक नाइदर नॉर, द प्रोनाउन एंड द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर. तो उसमें जो है प्रोनाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर में होंगे, एक वचन में यूज होंगे. आ गया समझ में? जब दो नाउन आइदर और या तो और से जुड़े हों या आइदर और या फिर नाइदर नॉर से अगर जॉइंड हो, जुड़े हों, तो उसमें प्रोनाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर में आएंगे. वर्ब भी सिंगुलर में आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर में आएगा. अब एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इसको समझिए आप. आइदर, यहां आइदर जुड़ा हुआ है. आइदर हरी, हरी सिंगुलर नाउन है ना, तो हरी हो गया. और तो आइदर और हरी और गोविंद, या तो हरी या गोविंद. आइदर हरी और गोविंद विल शो हिज टैलेंट. हिज आ गया. यहां देखिए प्रोनाउन लिखा है प्रोनाउन एंड द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर. तो ये प्रोनाउन जो है ये सिंगुलर में आ गया. ठीक है. आइदर हरी और गोविंद विल शो हिज टैलेंट. एक वचन में आया, ये सिंगुलर में आ गया. आइदर हरी और गोविंद विल शो हिज टैलेंट. क्यों? कि ये सेंटेंस में दो नाउन और आइदर और से जुड़े हैं, आइदर और से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर वर्ब सिंगुलर और सिंगुलर प्रोनाउन भी आया है. यहां देखिए प्रोनाउन का यूज भी एक वचन में सिंगुलर में हुआ, हिज आया है, देयर नहीं आया. दो है अलग अलग हैं, इसलिए या तो हरी या गोविंद दोनों में से एक, इसलिए यहां वर्ब सिंगुलर आई है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है. तो ध्यान रहे, जहां पर सेंटेंस में दो या दो से अधिक नाउन आइदर और से जुड़े हैं या और से, या फिर नाइदर या नॉर से जुड़े हैं, इस केस में ऑलवेज वर्ब सिंगुलर आएगी और उनके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन वो भी सिंगुलर में आएगा, एक वचन में आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप समझ लीजिए. एक और एग्जांपल है इसी तरह का. नाइदर राम नॉर, ये आइदर और वाला था, ये नाइदर नॉर वाला है. ठीक है. नाइदर राम नॉर भरत ब्रॉट हिज हिज हॉर्स. तो ब्रॉट हिज हॉर्स, हिज आ गया क्योंकि दोनों नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर में यूज होंगे. गॉट इट? नाइदर राम
nor Bharat brought his horse. एक और एग्जांपल है, सीता और भरत, सीता और रानी। एक सीता है, ये रानी है, और से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है और, ज्वाइंट बाई और वाला भी एग्जांपल है, सीता और रानी विल डू हर वर्क, हर आया, दोनों में से एक सिंगुलर माना जाएगा इसको, इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब आई, ठीक है। सीता और रानी विल डू हर वर्क। सो ये रूल आपको क्लियर हो गया? हो गया, ठीक है। मेरी एडवाइस है आप नोटबुक में इसको लिख भी लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे अगर ऐसे एग्जाम्पल कभी आते हैं तो आप बहुत आसानी से उसका सही आंसर दे सकते हो। अगर कहीं मिस्टेक है, एरर है सेंटेंस में, तो यू कैन फाइंड आउट इजीली वेयर द एरर इज। आप आसानी से उस एरर को पकड़ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। हम अगले रूल पर चलते हैं। When one singular and one plural noun are used। देखो, एक तो सिंगुलर नाउन है, एक प्लूरल नाउन है। एक नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर में है, और दूसरा नाउन प्लूरल में है। दोनों को अगर एक साथ यूज करना है और उनके साथ आइदर और या नाइदर नॉर का भी यूज हो तो क्या होता है, तो एज पर द रूल द प्लूरल नाउन ऑलवेज कम्स एट द सेकंड पोजीशन। प्लूरल नाउन हमेशा सेकंड पोजीशन पर आता है। आ गया समझ में? एंड इन दिस केस, ऐसे केस में वर्ब एंड द प्रोनाउन, वर्ब एंड प्रोनाउन, वर्ब भी है और प्रोनाउन दोनों बिकम प्लूरल। इसमें क्या होगा, वर्ब एंड द प्रोनाउन बोथ बिकम प्लूरल, दोनों ही प्लूरल में आएंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल। When one singular and one plural noun are used with either or, oblique, neither nor, the plural noun always comes at the second position. In this case, the verb and the pronoun both become plural. ऐसे केस में वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल में हो जाते हैं। समझ में आ गया? जहां एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन हो और दोनों आइदर और अथवा नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो प्लूरल नाउन हमेशा बाद में आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है, ठीक। सी द एग्जाम्पल देखिए इसका। नाइदर जॉन, नाइदर से जुड़ा हुआ है, सिंगुलर है जॉन, नॉर हिज फ्रेंड हिज ब्रदर्स। जॉन तो सिंगुलर में है लेकिन उसके फ्रेंड्स, ब्रदर्स, उसके ब्रदर्स हैं, ये प्लूरल में है। तो एक सिंगुलर नाउन हो गया, एक प्लूरल नाउन हो गया, और ये नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, जो एज पर हमारा रूल ये कहता है। तो दोनों नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ नाइदर नॉर का यूज हुआ है। नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स बॉट देयर टॉयज, ठीक है। तो बॉट यहां आ गया, बॉट देयर टॉयज, देयर आ गया यहां पर, ठीक है। लिखा है वर्ब एंड प्रोनाउन बोथ बिकम प्लूरल, या वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल में आ गए। देयर आ गया यहां पे, हिज नहीं आया। देयर किसके हिसाब से आया, ब्रदर्स के हिसाब से, और प्लूरल नाउन बाद में आया है। सिंगुलर नाउन पहले है, प्लूरल नाउन बाद में। ऐसे नहीं हो सकता कि नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर जॉन, अगर ये करेंगे तो रूल ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमेशा प्लूरल नाउन जो है ऐसी पोजीशन में बाद में आता है। बाद में आया। और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं।
आइदर मोहन और his sisters have brought their books। इसमें देखिए आइदर मोहन और हिज सिस्टर, या मोहन या आइदर और से जुड़ा हुआ है, आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो मोहन ये सिंगुलर में है, सिंगुलर नाउन है, और हिज सिस्टर्स जो है प्लूरल नाउन है। तो वर्ब कैसी आई? प्लूरल, क्योंकि जो बाद में इसको रखा गया है प्लूरल नाउन को, प्लूरल नाउन के अनुसार वर्ब आई है, ये वर्ब भी प्लूरल में ही है। तो आइदर मोहन और हिज सिस्टर्स हैव ब्रॉट देयर बुक्स, यहां देयर भी आ गया है। ये देयर क्या है? प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन भी प्लूरल में है, या लिखा था वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल में आएंगे। इज इट क्लियर? गुड। इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो आइदर लक्ष्मी और हर फ्रेंड्स विल शो देयर डांस। यहां देखिए लक्ष्मी सिंगुलर नाउन है और फ्रेंड्स हैं प्लूरल नाउन्स। लक्ष्मी सिंगुलर नाउन और हर फ्रेंड्स आर प्लूरल नाउन्स, दोनों साथ में हैं, आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो यहां प्लूरल नाउन बाद की पोजीशन में आएगा, सेकंड पोजीशन पर आएगा। विल शो देयर डांस, और प्रोनाउन भी प्लूरल में हो जाएगा, तो प्लूरल में होगा देयर। गॉट इट? आगे समझ में? ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन समझेंगे आप तब इजी है, वैसे इजी नहीं है। आप इनको नोट कर लीजिए, 3 नोटबुक में बहुत काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको छोटे मोटे एग्जाम्स में भी काम आएंगे, बड़े बड़े एग्जाम जब आप देंगे, एसएससी है, बैंक्स के हैं, एनडीए है, सीडीएस एग्जाम्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप उसमें आपको सही जहां गलती है वो पकड़नी पड़ती है, आपको एरर स्पॉट करनी पड़ती है। यू हैव टू स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, और यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। नाउ अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन छाया प्रति प्रतिबिंब पड़ता है ना? ऐसे एक तो सेल्फ, मतलब खुद खुद जो है उसका प्रतिबिंब, जैसे आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देमसेल्व्स, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ। इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। देखो माई सेल्फ हो गया है ना, जहां सेल्फ लगा है। रिफ्लेक्स का मतलब आप समझ जाइए कि सेल्फ जरूर लगा है, सेल्फ या सेल्व्स, तो क्या होता है प्लूरल में सेल्व्स हो जाता है और सिंगुलर में सेल्फ हो जाता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्व्स। इस तरह से ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब इनके रूल क्या है? रूल्स समझ लेते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद दीज वर्ब्स। ये जो वर्ब्स दी गई हैं इनके साथ ऑलवेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है? जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही, मतलब जो जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जिस टाइप का प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होगा। देखिए एग्जांपल, एब्सेंट, अवेल, अप्लाई,
enjoy, pride, resign, acquit, revenge, adjust, exert, adapt. ये वर्ब है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत रट लीजिए इनको, वर्ब को। इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर माइस मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। नाउ वॉच द एग्जाम्पल्स। उदाहरण देखिए, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मैथ्स क्लास। एब्सेंट आ गया, दिखाया एब्सेंट। एब्सेंट वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, एब्सेंटेड आ गया, और एब्सेंटेड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ही है तो ही के साथ हिमसेल्फ आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। फ्रॉम द मैथ्स क्लास, उसने मैथ्स की क्लास से खुद को एब्सेंट कर लिया, गया ही नहीं, अनुपस्थित कर लिया। ठीक है, आई एक्सर्टेड माई सेल्फ इन टूडेज ट्रेनिंग। एक्सर्ट क्या होता है? एक्सर्ट का मतलब है पूरे जोर के साथ लग जाना, झोंक देना अपने को, है ना। जैसे कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम अपने को झोंक देते हैं, पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ झोंक देते हैं, तो झोंक देना। ठीक है, आई एक्सर्टेड माई सेल्फ इन टूडेज ट्रेनिंग, मैंने आज की ट्रेनिंग में खुद को झोंक दिया, मतलब पूरी ताकत लगा दी। तो यहाँ एक्सर्टेड आ गया, एक्सर्ट देखिए वर्ब है, इसके साथ माई सेल्फ आ गया। आई का रिफ्लेक्सिव हो गया, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया माई सेल्फ। ठीक है, आई का माई सेल्फ, सो आई एक्सर्टेड माई सेल्फ इन द ट्रेनिंग, in today's training. Okay, now you can watch the next example also, you can understand it well. I pride myself on being a soldier. I pride, तो यहां जो लिखा था प्राइड वर्ब है, वेरी प्राइड, तो प्राइड वर्ब के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। आई है तो आई के साथ माई सेल्फ का यूज हुआ है। आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग अ सोल्जर, मुझे सोल्जर होने पर गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस करता हूं, मैं सोल्जर होने पर गर्व महसूस करता हूं। वी एंजॉयड आवर सेल्फ इन द पार्टी। एंजॉयड, एंजॉय आ गया है तो वर्ब इसमें एंजॉय, यानी एंजॉय, एंजॉय, तो एंजॉयड के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। वी एंजॉयड, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्व्स। लिसन, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स होता है। वी एंजॉयड आवर सेल्फ इन द पार्टी। तो ये रूल भी क्लियर हो गया, आप नोट करते जाइए साथ में, बहुत बढ़िया रहेगा, नोट कर लें तो बहुत अच्छा है। आगे अगले रूल पे आते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड विद दीज वर्ब्स। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। ये जो वर्ब्स दी हैं इनके साथ तो होता है, लेकिन इस रूल के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहां यूज नहीं हुआ, ये सिंपल ढंग से ही यूज होंगे विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई कीप अवे फ्रॉम डांस पार्टी, मैं डांस पार्टी से दूर रहता हूं। आई कीप अवे फ्रॉम डांस पार्टी, तो देखो कीप वर्ब इसमें आ गया, लिखा था कीप, कीप आ गया वर्ब। इन द सेम मैनर द नेक्स्ट एग्जांपल इज, व्हाई डिड यू हाइड बिहाइंड द पिलर। हाइड के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करने की जरूरत नहीं है। व्हाई डिड यू हाइड बिहाइंड द पिलर, व्हाई डिड यू हाइड बिहाइंड द पिलर, यहां क्वेश्चन मार्क भी आएगा। व्हाई डिड यू हाइड बिहाइंड द पिलर। ही डज नॉट ब्रेक द कंपनी रूल्स, ब्रेक है ना, ब्रेक आ गया, वर्ब है, ब्रेक इसका यूज हो गया। ही डज नॉट ब्रेक द कंपनी रूल्स, वह कंपनी रूल को ब्रेक नहीं करता, नहीं तोड़ता है। यू कैन क्वालिफाई द टेस्ट वेरी इजीली, तो क्वालिफाई वर्ब है,
इसको हमने यूज किया हुआ है विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू कैन क्वालिफाई द टेस्ट वेरी इजीली। आप वेरी इजीली टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज सम important class about rules of pronoun, and there are so many rules which are you yet to have to learn। अभी सीखना है, और सारे रूल्स हैं जो अगले क्लास में आपको बताए जाएंगे। तो बी विद अस, जस्ट कीप लर्निंग विद मी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियोज विच यू वॉच। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और उस पर कुछ लिखें जरूर। कमेंट आप लिखते नहीं हैं, आप एक बार कमेंट लिखिए और आपको क्लास कैसी लगी है, आपका क्या सुझाव है, सजेशन है, तो आप अपना कमेंट एक बार जरूर लिखें, और लाइक और शेयर अवश्य करते रहें, और रेगुलर हमारे साथ सीखते रहें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। नाइस।